in terms of next few steps. So next few steps में ये है कि जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स हैं और कुछ शुरुआती वर्कशीट, लाइक इंग्लिश में वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के 7, हिंदी में माइलस्टोन 1 और मैथ्स में लेवल 1, ये इतनी चीजें जो विभाग की वेबसाइट है जहां से आप लोग मटेरियल डाउनलोड करते हो वहां पर अपलोड कर दी गई है। अपने स्कूलों को बता दें कि वो वहां से डाउनलोड करके आज से ये चीज जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसके बाद की जो वर्कशीट्स हैं वो प्रिंट कराई गई हैं और वो अगले कुछ दिनों में रेडी हो जाएगी। तो जो आपके क्लस्टर्स बने हुए हैं वहां से वो अपना पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन टर्म्स ऑफ मटेरियल के लिए हम लोगों को किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वी आर रेडी एज ऑफ नाउ। और जैसा कि बताया कि आपके पीरियड्स ऑलरेडी एलोकेटेड होंगे इस क्लास में कि किस समय कौन सा इंग्लिश का पीरियड क्या है, हिंदी का पीरियड क्या है, मैथ्स का पीरियड क्या है। इसकी डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जैसा मैडम ने बोला, ऐसा भी स्कूल है जहाँ 1600 बच्चे होंगे, ऐसे भी स्कूल है जहाँ 100 बच्चे हैं। तो अपना जजमेंट का इस्तेमाल करते हुए कि किस तरीके से, अब आप उद्देश्य पता है, कंटेंट पता है, अब इन दोनों चीजों को मैच करते हुए हमें किस तरीके से रीऑर्गेनाइज करना है वो आप समझिए। जो तीनों हमारे सब्जेक्ट के लोग हैं उन लोगों ने डिस्कस किया कि जिस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है वर्कशीट्स का, बेहतर ये होगा कि एटलीस्ट अगर आप 2 ग्रुप देखिए उनके लेवल के अनुसार चले तो ज्यादा सहूलियत हो जाएगी, इसलिए और कोई कारण उसका नहीं है। तो आपके ऑलरेडी जो सेक्शन बने हुए हैं उसमें अगर रीऑर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको करें, ठीक है ना। पर उसकी क्या कहते हैं, कभी कभी होता है ना कि अंग्रेजी में कहावत है, वी मिस द वुड फॉर द ट्री, कि उसमें बारीकी में, अरे अब कैसा होगा, ये तो लेवल मैंने ये बना लिया था, अभी तो ये लेवल हो गया, उसको मैं किधर पे बैठाऊंगा, ये नहीं। अपना जजमेंट इस्तेमाल करें, अपना लॉजिक और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। उद्देश्य क्लियर है, कंटेंट क्या है, कैसे करना है ये क्लियर है। अब अपने हालात में अपनी चीजों के आधार को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरीके से इसका बेहतर इस्तेमाल करना है ताकि वो उद्देश्य प्राप्त हो सके जिसके लिए सारी कवायद करी जा रही है। यही गाइडलाइन है एक तरीके से, अगर आप देखें अपने आप से। और आखिरी में ये किया जा रहा है कि जो लोग इस प्रोग्राम से ताल्लुक रखते हैं, जैसे आप लोग के यहाँ पे नई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उनको भी एक ये टास्क दिया जा रहा है कि थोड़ा पॉजिटिवली इन्वॉल्व हुई ये चीजों को में। तो ये कुछ पॉइंटर्स बताए गए हैं कि जब आप स्वयं अधिकारी लोग हैं, आप लोग भी विजिट करते हैं, आप लोग भी फीडबैक अपने यहाँ से प्राप्त कर रहे होंगे, कुछ पॉइंटर्स हैं। और अगेन ये इंडिकेटिव लिस्ट है, ठीक है, कि सबसे पहले जो बात हमने कही यहाँ पर कि मटेरियल कैसे मिलेगा, पर इवेंचुअली देखना यह है कि वाकई मटेरियल क्लास के अंदर है, उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। सारे बच्चों के पास वो मटेरियल है कि नहीं, उसको डाउनलोड किया गया या प्रिंट होकर के आया, वो नोट करने की जरूरत है। ग्रुप्स बना दिए गए हैं 9th में कि नहीं बना दिए गए हैं, वो भी एक शुरुआती दिनों में देखने की जरूरत है। टीचर्स जो है वो वर्कशीट का इस्तेमाल क्लास में अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं कि नहीं, क्लास में हलचल है कि नहीं इस चीज को लेकर के, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि हमें अगले कुछ दिनों तक की बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये वही लोग हैं जो इवेंचुअली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसकी सक्सेस और फेलियर जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि इवेंचुअली क्लास में ये इस तरीके से हुआ, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा गहराई से, अगर कोई स्कूल में विजिट करने जा रहा है तो 10 मिनट क्लास में शांति से पीछे बैठ करके भी देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। कुछ एक तरीका होगा कि ये फीडबैक मैडम के पास तक में पहुंचे कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपने अपने आप से क्या ट्राई किया उसको और बेहतर करने के लिए, क्योंकि जैसे हमने बताया ये बात यहीं पे नहीं रुकने वाली। पहले मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी और उसके बाद डिफिकल्टी जो बात कह रहे हैं वो डिफिकल्टी आई कैन अंडरस्टैंड कि एक स्कूल में हमारे 9th के बच्चे सबसे ज्यादा है। पहले ही मैंने बताया कि 3,07,000 बच्चा है हमारे पास 9th क्लास में, और उसके अंदर सेक्शन में जो ग्रुप 2 बनाने हैं हमें, वो हम कैसे
सेक्शन बनाए हैं कि नहीं, वो देखना जरूरी है। और साथ में ये भी आप पाएंगे जब आप स्कूल विजिट करने जाएंगे कि कई शायद 0 to 2 वाले ग्रुप में हमने उन्हें रख रखा है, लेकिन वो सेकंड वाले ग्रुप के लायक है। वो असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसे कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात यह है कि हमें इसे मिशन मोड में काम करना। अगर इसे मिशन मान के चले और आप सोचिए कितनी बड़ा आप चेंज कर सकते हैं कि ये 3,07,000 बच्चों को अगर आप कहीं पर इनकी लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं तो कितना बड़ा रोल इनकी लाइफ में वो पड़ने वाला है। इस अगर मिशन मोड से चलेंगे, इस जील से चलेंगे, जो एक हर टीचर की बेसिक जील होती है कि जो हमारा बच्चा है उसको हमें आगे ले जाना है, तो हम जरूर सक्सीड करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनकी क्यूरियोसिटी मार देते हैं। अगर वो प्रश्न पूछते हैं तो आप उसे स्नप करके बैठा देते हैं, तो वो नहीं करना है। अगर आप वो करेंगे तो लर्निंग नहीं होगी। तो जो चीज आपने भी चेक करनी है वो यही देखनी है कि टीचर और बच्चों के बीच का माहौल, उनका इंटरेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। जब वो पॉजिटिव होगा तभी उस कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में लर्निंग होगी। और हमारा उद्देश्य यहाँ लर्निंग से है सबसे बड़ा, कि वो कितना सीख पाए, कहाँ तक हासिल हुए और कितने मार्क्स आए। इस समय मार्क्स और ग्रेड्स को हमें छोड़ देना है। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि उनको कितना ऊपर ले जा पाए। और वो जब तक आप पॉजिटिवली इंक्लाइंड नहीं होंगे सिस्टम के लिए, और टीचर को नॉट एज एन इंस्पेक्टर बट एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड अ मेंटर अगर आप नहीं उसको मोटिवेट करेंगे तो हम फेल कर जाएंगे, ये बात पक्की है। तो हमें एज अ फ्रेंड जाना है, एज अ मेंटर जाना है, उनको देखना है कहाँ पर जो समस्या है उसे किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। हर स्कूल डिफरेंट तरह से हैंडल होगा, हर ग्रुप ऑफ क्लास, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डिफरेंटली हैंडल होंगे। वो उसके लिए नए इनोवेटिव मेथड्स यूज करने के लिए आप सब सक्षम हैं और सब क्वालिफाइड हैं, आप सब जानते हैं और अपने अपने इन योर ओन लिटिल वेज आप उन इनोवेटिव मेथड्स को यूज करते हैं। उनको आपको यूज करने की यहाँ पूरी आजादी है। सिलेबस, वीकली सिलेबस का कंस्ट्रेंट आप 9th क्लास के ऊपर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे लर्निंग लेवल बच्चे का इंप्रूव हो वैसे वैसे आप उसका जो सिलेबस कंटेंट से उसको लिंक करते चले जाइए, इंग्लिश को भी, हिंदी को भी, मैथ्स को भी। आप लोगों से ये प्रश्न जरूर पूछाया जाएगा कि क्योंकि 9th में सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, वहां से पेपर्स आते हैं, तो आप क्या उसमें हम कुछ कर पाएंगे? तो इसलिए आप सबकी सहूलियत के लिए, सब टीचर्स की सहूलियत के लिए फोकस्ड टॉपिक्स की एक हम वो डालने जा रहे हैं। प्रिपेयर हो गया है वो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस, सब में है। दैट फोकस टॉपिक्स वो है जो कि एज टीचर्स आप सब जानते हैं, हम सब टीचर्स हैं, हम सब जानते हैं कि कुछ चीजों को ज्यादा इवेलुएट किया जाता है, कुछ चीजों का असेसमेंट कम होता है, तो वो भी आपकी सहूलियत के लिए डाल दिया गया है। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि केवल मैंने सिलेबस पूरा कर दिया, अब सिलेबस तो मैंने पूरा कर दिया लेकिन हमारे क्लास के केवल 10% बच्चों को आया, तो हमारा पर्पस डिफीट हो गया। हमारा पर्पस सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये होना चाहिए कि उनकी लर्निंग लेवल भी उस लेवल पे आ जाए जहां तक हम उन्हें पहुंचाना चाहते हैं। तो ये चीज जब तक आप ये उद्देश्य को मिशन मोड में नहीं करेंगे तब तक मुश्किल होगी। और जैसे शैलेंद्र जी ने कहा, ट्रेनिंग हम अपने इतने बड़े ग्रुप ऑफ टीचर्स की नहीं करवा पा रहे हैं, इम्पॉसिबल है, टाइम भी बहुत शॉर्ट है। लेकिन इस लर्निंग एक्सपीरियंस से आई एम श्योर जो कि काम हम कर सकेंगे, जो हम प्लान कर रहे हैं वो ये प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल और 10 मई तक हम यही काम करेंगे हर सब्जेक्ट में। जब हम यही काम करेंगे तो हमारे जो नीचे से जो उसकी वीकनेस है बच्चे की, उसको हम उस महीने में एड्रेस करेंगे। और इसलिए सिलेबस का बाइफरकेशन भी जो मैं करवा रही हूँ वो ये करवा रही हूँ कि 1 जुलाई से सिलेबस उस क्लास का लागू होगा। ये 40 दिन का समय हमारे को मिल जाएगा जिसमें हम उन बच्चों को, जहां तक उन्हें बेसिक उनको सिखाने वाली बात है, क्विक फिक्स वाली बात है, इस समय जैसे इन्होंने बोला ये हम क्विक फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो भाई साहब कह रहे थे वो चाह रहे थे कि उसकी जड़ से ही उतना मजबूत करें
जड़ नहीं मजबूत है। तो उस जड़ों को मजबूत करने के लिए बिल्कुल पूरी ही जड़ मजबूत की जाए, लेकिन चालू तो कहीं से करना ही पड़ेगा, तो क्विक फिक्स से ही हमें चालू करना पड़ेगा। तो उस ही उद्देश्य से बना हुआ है। हर क्लास का ग्रुप जो आप बनाएंगे वो आप पाएंगे कि डिफरेंट लेवल पे मूव हो रहा है, उसको मूव होने दीजिए, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई उसी विद्यालय का कोई ग्रुप होगा जो बहुत तेजी से आगे जा रहा है, जाने दीजिए, वो ग्रुप अपनी जो सब्जेक्ट सिलेबस है उससे जल्दी लिंक हो जाएगा, जो दूसरे ग्रुप्स हैं वो आगे बढ़ेंगे। और ये बात मैंने डिप्टी डायरेक्टर्स की मीटिंग में और कहीं और भी बोली है, आज सबसे भी शेयर कर रही हूँ। मैंने क्लियर कहा था कि ये कभी मत कहिएगा कि ये बेस्ट ग्रुप है, ये वर्स्ट ग्रुप है, और उनका इसीलिए 1, 2, 3 या ABC डिवीजन भी मत करिएगा। मैंने उनसे सजेस्ट किया था कि आप कोई नाम ले लीजिए, चाहे ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इस तरह ले लीजिए, किसी रिवर्स के नाम ले लीजिए, गंगा, सरस्वती, यमुना करके ले लीजिए, बट डोंट ग्रुप देम एंड डोंट कॉल देम बाय एनी नेगेटिव टर्म्स। बच्चा समझता है उसको, प्लीज उस नेगेटिव टर्म को मत यूज करिए। और हर बच्चे में पोटेंशियल है। आपके सामने अनगिनत उदाहरण होंगे बच्चों के कि जिन्होंने किसी लेवल तक कोई काम नहीं किया, और जब जिस दिन उसने ठान ली बच्चे ने, उस दिन उसने करके दिखा दिया। तो जो वो ठानने वाला फैक्टर है, वो इंस्पिरेशन जो चाहिए वो आपसे देनी है, आपने वो इंस्पिरेशन उनको देनी है, वो मोटिवेशन देना है कि वो उस तरह से कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये करें। नोटबुक्स इसकी बिल्कुल रिटन वर्क होना जरूरी है। इस चीज को जरूर चेक करिए कि अगर बच्चा क्लास में कोई नोटबुक ही नहीं लाया तो वो क्या कर रहा है। केवल हर चीज वर्बल नहीं हो पाती। हम अपने गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में हम जान रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। बहुत बार बच्चा याद करके आता है, एग्जाम में नहीं दे पाता। आप सबसे भी ये शेयर करा होगा बच्चों ने, मेरे से भी करते हो कि मैम आता था लेकिन हमें लिखना नहीं आया। तो कमी क्या है कि हमने लिखना की प्रैक्टिस एडिक्वेट नहीं दी। तो इस वक्त ये जरूरी है कि हम ये सारी वर्कशीट्स भी राइटिंग के साथ कराएं, और जहां तक हो सके चीटिंग नहीं होने दे। क्योंकि देखिए बच्चे को भी समझाने की जरूरत है। सबसे यहाँ बस क्या जरूरत है, उसको समझाना है कि हम तुम्हें सपोर्ट देना चाह रहे हैं, हम तुम्हारे को आगे बढ़ाना ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें तुम्हें अपनी सिंसियरिटी, अपनी ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी सो दैट कि आप प्रोग्रेस करें। अगर उसकी सिंसियरिटी उसके साथ नहीं, उसने बगल के बच्चे से झांक के लिख लिया तो अचीव उसने कुछ नहीं किया। उसको ये चीज क्लियर हो जाए कि तुम्हें मिला कुछ नहीं अगर तुमने बगल में झांक लिया, वो जरूरी है। जितने प्रश्न उसके दिमाग में आ रहे हैं उसके प्रश्न पूछने दीजिए और उसका जवाब भी दीजिए। केवल उसी बच्चे की समस्या नहीं सॉल्व होगी, और बच्चों की भी समस्या जो शायद नहीं बोल पा रहे हैं, गब्बू से बच्चे हैं नहीं बोल पा रहे, वो उनका भी समस्या क्लियर होगी। तो इसलिए उनका हेल्दी डिस्कशन इन द क्लास होने दीजिए, वो बहुत जरूरी है। एक फीडबैक का जो फॉर्मेट की बात है, ईमेल से बिल्कुल सिंपल सा बहुत छोटा सा फॉर्मेट बना के हम आप लोगों को मेल करेंगे, सो दैट कि केवल हमारा वहां का उद्देश्य ये नहीं है कि आप गए कि चेक करा कि नहीं किया। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमें कुछ ऐसा फीडबैक मिले कि हमें क्या करना है। क्योंकि ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो नवंबर से फरवरी मिड तक बहुत थोड़ा टाइम है, लेकिन दूसरी तरह से अगर आप देखिए तो हमारे लिए हर 15 दिन, हर 20 दिन का फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ द क्लासेस आर प्रोग्रेसिंग। और इसलिए ये एक चीज क्लियर करिएगा कि बच्चों ने सर्दी विंटर ब्रेक के वेकेशंस में जरूर आना है, और उसके लिए मैं मैंडेटरी करने जा रही हूँ कि ये अटेंडेंस काउंट करेगी। अगर उनको बच्चे नहीं आएंगे तो पहले ही बता दीजिए कि बच्चे तुम्हें आना ही है, सर्दी भर भी आना है। उसके टाइमिंग्स भी मैंने ऐसे ही रखे हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सर्दी होती है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है, और हमें ब्रिज जो करना है गैप, वो राइट फ्रॉम केजी क्लास टू 8 क्लास करना है, जो कि कोई बहुत छोटा टास्क नहीं है, बहुत बड़ा हेल्पफुल टास्क है। तो इस टास्क में आप सबसे सहयोग अपेक्षित है, इन अ मिशन मोड, इन अ फुली कमिटेड